दोस्तों हम कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबसे पहले हमारा सिविल स्कोर चेक होता है, सिविल स्कोर चेक होता है। आखिर सिविल स्कोर कितना होना चाहिए? सिविल स्कोर अगर हमारा कम होता है तो मेरा लोन अप्रूवल नहीं होता, मुझे लोन किसी भी तरीके से मिलता नहीं है। सिविल स्कोर अगर हाई होता है तो नॉर्मली यूजुअली बड़े अच्छे से अप्रूव हो जाता है, लोन मुझे मिल जाता है। ज्यादा सिविल स्कोर मेरा अच्छा होता है तो मुझे और ज्यादा लोन मिलता है, और जो है हाई टेन्योर मिलता है, इंटरेस्ट भी कम मिलता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बातें करेंगे। दोस्तों अगर हम इस सिविल स्कोर की अगर बात करूं तो सिविल स्कोर जो होता है आपका वो 300 से लेकर के 900 तक होता है। अगर एक अच्छे सिविल स्कोर की मैं बात करूं तो एक अच्छा सिविल स्कोर जो माना जाता है ना, गुड सिविल स्कोर, वो होता है 700, है ना। 700 से कम आपका होना नहीं चाहिए। 700 है तो ठीक है, इससे अगर नीचे आप समझ लीजिए बेकार है। अगर इससे एक्सलेंट की बात किया जाए, इससे भी स्टेबल, अगर 750 है तो आपका जो भी लोन आप अप्लाई करेंगे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा इंस्टेंटली, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चाहे आप कितना भी लोन लेते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यानी इसको हम बोलते हैं गुड। क्या बोलते हैं? ये गुड आपका सिविल स्कोर है और यह है आपका एक्सलेंट। ये आपका एक्सलेंट है। इससे ज्यादा ये 800, 800, 850, 900 तक भी आपका सिविल स्कोर जा सकता है। लेकिन अगर इतना आपका सिविल स्कोर है फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिविल स्कोर को मेंटेन करना चाहते हो, परमानेंट हाई करना चाहते हो, या गिर गई है उसको उठाना चाहते हो, तो मेरे दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखना। आज आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, लोन लिए हैं नहीं लिए हैं, आगे आप कभी भी लेंगे, अगर आपको ये नॉलेज है इस बात का तो दोस्त आप कभी भी आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा। जब भी आप लोन लेना चाहेंगे इंस्टेंटली आपको लोन मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल बोलना, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके लिए वीडियो हमेशा लेके आते रहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आज हम आपको बताएंगे 8 ऐसे पॉइंट, जिस पॉइंट को अगर आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा और हमेशा 800, 850 प्लस आपका सिविल स्कोर होगा, इस बात की गारंटी है। अब दोस्तों सपोज दैट मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है। कितना है? 1 लाख रुपए। सपोज दैट 1 लाख रुपए है। इसका जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज होता है वो कम से जो है हमारा जो होना चाहिए वो 30% होना चाहिए। अर्थात आपको अगर 1 लाख की लिमिट है तो आपको 30,000 ही आपको क्या करना है? यूज करना है। 30,000 से ज्यादा आपको यूज नहीं करना। 30,000 से ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो ये क्या करता है? हमारे क्रेडिट ब्यूरो को इन्फॉर्म करता है, लगातार उसे जो है रिपोर्ट करता रहता है। तो उससे पता ये चलता है कि आप लगातार जो है उस लोन पे डिपेंड है और आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो लगातार डाउन होता चला जाता है। तो इससे आप बचने के लिए क्या चीजें कर सकते हैं? आप एक और क्रेडिट कार्ड दूसरे बैंक से ले सकते हैं और दोनों से आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर आपकी सैलरी स्लिप आए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी सैलरी स्लिप जो है भेज करके, सैलरी स्लिप बोल करके, दे करके, और आप अपनी इसकी लिमिट बढ़वा सकते हैं। तो जहां आपकी 1 लाख लिमिट है वहां आप 4 लाख करवा करके, और यहां आप 30% नहीं बल्कि 25% यूज करके और आप 1 लाख रुपए की लिमिट यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिविल स्कोर हमेशा मेंटेन रहेगी और बढ़ती हुई चली जाएगी। आज लोगों को क्या लगता है कि हम लोन लिए और टाइम पे पेमेंट किए, मेरा सिविल स्कोर बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ी गलतियां यही होती है, हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज को जानते ही नहीं। आखिर मुझे कितना परसेंटेज यूज करना चाहिए? अगर आप जो है 1 लाख का 1 लाख पूरा यूज कर लिए, 80,000 यूज कर लिए, 90,000 यूज कर लिए, और आपने यूटिलाइजेशन सिस्टम को, परसेंटेज सिस्टम को आपने देखा ही नहीं, आपने चेक ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है, तो होगा क्या? यही समझेगा भाई साहब क्रेडिट ब्यूरो कि आप जो है लोन पे जिंदगी जी रहे हैं। बातें मेरी समझ में आ रही है? तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों हम बात करेंगे, डोंट डिस्ट्रॉय क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री को हम कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? जब हमारे पास 1 क्रेडिट कार्ड होता है, 2 होता है, 3 क्रेडिट कार्ड होता है, और फिर वहां पे तमाम सारे ऑफर आते हैं। सर ये नया क्रेडिट कार्ड है और इतने रुपए पे दे रहे हैं, ये सारी क्वालिटी आपको मिलेगी, ये सारी क्वालिटी आप मिलेंगे, आपको इतने सारे फायदे होंगे, इतने सारे प्रॉफिट होंगे। आपको करना क्या है कि एक ही बैंक से आप 2 क्रेडिट कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं, फिर वो कहेंगे कि आप पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करवा सकते हैं। मेरे दोस्त अगर आप पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करवा देते हैं तो पुरानी हिस्ट्री भी आपकी समाप्त होती चली जाती है और आप लगातार, आपको ऑफर आते रहते हैं, उस ऑफर के लालच में आप क्रेडिट कार्ड जो है नए नए लेते रहते हैं, पीछे बंद करा जाते हैं, जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और आपको लोन मिलना
बंद हो जाता है मेरे दोस्त। कहीं भी आप लोन अप्लाई करते हो, अगर आपकी पुरानी हिस्ट्री नहीं है तो आपका सिविल स्कोर बताएगा नहीं, फिर आपको वहां मिलेगा ही नहीं मेरे दोस्त, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है। तो आपको करना क्या है कि पुराने जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड हैं उसको बंद नहीं करवाना है, उसको रखना है। और प्रयास ये करना है कि जिसकी जो है प्रोसेसिंग फीस, जिस क्रेडिट कार्ड की जो है अप्लाई करने की जो फीस होती है ना, हम उसको जब अप्लाई करते हैं, उसको अवेल कराते हैं तो उसमें हमारी कुछ फीस लगती है, उस फीस को न लगे। जो हमारी एनुअल फीस होती है, एनुअल चार्जेस होते हैं, वो न लगे। बातें समझ में आ रही है? तो ऐसे क्रेडिट कार्ड मुझे लेना है और इस तरह के क्रेडिट कार्ड को हमें कहीं बंद नहीं करवाना है। और ध्यान ये देना है कि ज्यादा आपको क्रेडिट कार्ड रखना नहीं है, समझ रहे हैं? अगर फ्री वाला है उसमें कोई चार्ज एनुअल चार्ज नहीं लगता है तो उसको आप रखे रहिए। पुराने क्रेडिट कार्ड को कहीं भी आपको बंद नहीं करवाना है। ज्यादा आपको अगर जो है ऑफर मिल रहे हैं, ज्यादा उसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है, उस तरह के ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे, तो सारा आपको चेक करने के बाद में अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद में ही आपको उसको जो है ऑफर एक्सेप्ट करना है। तीसरी चीज आपको ध्यान देनी है, मैंने दूसरी चीज बातें कर लिया, तीसरी चीज तीसरे पॉइंट में बात करेंगे, नेवर डिले योर पेमेंट्स। अब नेवर डिले योर पेमेंट्स, इसमें सिंपल सा सिस्टम क्या है मेरे दोस्त, आज लोग गलतियां क्या करते हैं, लोगों को ये समझ में आता है यार क्रेडिट कार्ड से ना 1 लाख रुपए यूज कर लिए, अब मैं भरूंगा नहीं। अरे क्रेडिट कार्ड की औकात है कि जो है मुझसे लोन ले पाएगा। और दोस्तों होता क्या है, लोग 6-6 महीने यानी करते क्या है, उस लोन को भरते नहीं। अगर आप 6 महीने किसी भी लोन को डिले करते हो, जब मेरा मन होगा तब मैं भरूंगा, अपने मन से भरूंगा, तो मेरे दोस्त एक बात याद रखना कि आपको 6 साल तक, कितने साल तक, 6 साल तक आपको लोन मिलने वाला नहीं है। तो बातें आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने कहा नेवर डिले योर पेमेंट। सपोज दैट आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड ने इतना अच्छा ऑफर ले रखा है, क्रेडिट कार्ड से आप मजे की जिंदगी जी सकते हैं, है ना? क्रेडिट कार्ड के कितने फायदे हैं, कैसे आपको बेस्ट तरीके से यूज करना है, मैंने इसके जो है पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो चीजें मैं आपको वहां दे दूंगा। इस वीडियो को पहले आप जान ले, चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद में उसको आप देख लीजिए कैसे यूज करना है, कैसे आप वहां से इन्वेस्टमेंट करके वहां से लाखों रुपए कमा सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ आपको करना क्या है, देखिए होता क्या है कि हम क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं, हमारी बिल जनरेट हुई, सपोज दैट आपकी बिल जनरेट होती है 10 तारीख को, कितने की होती है, 10 तारीख को आपकी जनरेट होती है। अब यहाँ होगा क्या, 9 तारीख तक जितना आप जो है खर्च किए रहेंगे, 10 तारीख की बिल जनरेट हो जाएगी, राइट? और 10 तारीख को जो बिल जनरेट होगी, ये पता है आपको इस महीने 30 तारीख तक तो भरना ही नहीं है। बातें समझ में आ रही है? यहाँ बिल जनरेट हो गई, अब इसके बाद लगातार आप खर्च कर जा रहे हैं, यानी 9 तारीख तक आपने जो खर्च किया, 10 तारीख को बिल बनी, 10 तारीख से 30 तारीख तक आपको भरना ही नहीं है। अगले महीने आपको भरना है कितने तारीख को पता है, 30 तारीख को, 30 तारीख को भरना है। तो 10 और 30 यानी यहाँ आपको मिल गया 20 दिन का टाइम, कितने दिन का मिल गया, 20 डेज का, 20 दिन का टाइम मिल गया, और 30 दिन पूरा ये मिल गया, कितना मिल गया, 30 दिन, यानी पूरे आपको 50 डेज मिलते हैं। अब आपको पता है 50 डेज आपको मिले हैं, आपको परसेंटेज कितना लगा, इंटरेस्ट कितना लगा मेरे दोस्त, 0%। कितना परसेंट, 0%। बेस्ट है ना यार, फिर क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हो, क्यों इस तरीके से कर रहे हो मेरे भाई? आज लोग इस तरीके से जो है काम करते हैं ना, कुछ ऐसे पिन कोड हैं, एरिया पिन कोड, जहां पे क्रेडिट कार्ड किसी को मिलता ही नहीं है। सोच के देखिए, अकेली मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा लोग करते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया पिन कोड नंबर, उस एरिया में जो है क्या मिलता है, क्रेडिट कार्ड किसी को मिलता ही नहीं है, लोन किसी को मिलता ही नहीं है, वो एरिया ब्लैक लिस्टेड लोग कर देते हैं। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है मेरे दोस्त, आनंद लीजिए, आप ईमानदारी की जिंदगी जिए, बहुत सारा आनंद आपको मिलेगा। तो चौथी चीज बात करें, डोंट अप्लाई फॉर रैंडम क्रेडिट कार्ड। होता क्या है, रैंडम हम हमेशा क्रेडिट कार्ड जो है तमाम सारे अप्लाई करते रहते हैं मेरे दोस्त। आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसे जो है यूज नहीं है, आपको जरूरत नहीं, फिर भी आप अप्लाई करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जानते हैं जितनी बार आप अप्लाई करते हैं ना, आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। बातें समझ में आ रही है? और क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट होता है, और कई बार तो हमारा रिजेक्ट होता है, कई बार अप्रूव होता है। इस चक्कर में हमारा जो क्रेडिट स्कोर है पूरा का पूरा डाउन चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बातें समझ में आ रही है? आपको अगर बहुत नीड है तो ही आपको करना है, और 1 से 2 जगह, बार अदर जगह मतलब 1000 जगह लोन के लिए अप्लाई आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो पहली चीज आपको ध्यान देना है। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई। चौथी चीज है कि आपको इस तरीके से काम करना नहीं है। 5वां क्या करना है, इजी लोन एंड पे सून इफ पॉसिबल।
जब भी आप लोन लेते हैं ना मेरे दोस्त, तो आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड पे, फ्लिपकार्ट पे हम ऐसी बहुत सारी शॉपिंग करते हैं जहां पे ऑफर होता है कि आप जो है ये 50,000 का फोन है, इस फोन को आप जो है बाय कीजिए, नो कास्ट ईएमआई। आप ईएमआई में बना सकते हैं, कोई भी कास्ट नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब नो कास्ट ईएमआई है तो वहां कंडीशन भी दिया जाता है। कंडीशन क्या दिया जाता है मैं आपको बता देता हूं। वहां दिया जाता है 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। और 3 मंथ 6 मंथ लोग करते क्या है कि 3 मंथ नहीं 6 मंथ यूज कर लेंगे। सही है, एक तरीके से आपने दिमाग का काम भी किया है। लेकिन आप ध्यान ये दें कि इसका इजीली डेट से 1 दिन पहले ही पेमेंट कर दें, पूरी अच्छे तरीके से। पेमेंट किसी तरीके से मिस नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप इसके जो पेमेंट को मिस करते हो ना किसी तरीके से, तो होता क्या है कि यहाँ क्या चीजें फर्क पड़ता है, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं। फर्क ये पड़ता है कि आपको बैंक अलग चार्ज आपको लगाएगी, क्रेडिट जो है क्रेडिट कार्ड आपको अलग चार्ज लगाएगा, समझ पा रहे हैं। और जितना चार्ज लगेगा उसकी 18% जीएसटी भी आपसे जोड़ के लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा आपको करना नहीं है। अब हम छठी चीजें बात करेंगे। छठी चीज है डोंट चेक सिविल स्कोर। होता क्या है कि हम बार बार अपने सिविल स्कोर को चेक करते रहते हैं। जब हम सिविल स्कोर को अपने चेक करते हैं ना तो मेरे दोस्त, वो भी क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट होता है। और जहां से होता क्या है कि बार बार चेक होने से ना सिविल स्कोर पे हमारे इम्पेक्ट पड़ता है और लगातार वो डाउन चला जाता है। ठीक है, तो हमारा लगातार डाउन होता रहता है। तो ऐसा आपको काम करना नहीं है अगर आपको जरूरत नहीं है तो। अगली चीज हम आपको बताने वाले बाय नाउ पे लेटर कार्ड। ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा। देखिए, मैं इसमें करना क्या, आपको सिंपल सा काम करना है। अभी फ्लिपकार्ट आप चलाते हैं, अमेज़न चलाते हैं, अमेज़न पे कम से कम आपको 2000 का पे लेटर मिल जाएगा। कितने का? 2000 का। तो 2000 आप पे लेटर के लिए यूज करें, 2000 आप यूज करें आराम से। महीने के लास्ट में आपको भर देना है 0% इंटरेस्ट। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे आपकी क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी आपको 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, हमको भाई 10,000 रुपए मिली है। ठीक है, बिना सैलरी स्लिप दिए, बिना कुछ किए, सिर्फ मैंने एक बार जो है उसको इनेबल कर लिया, सीधे 10,000 की मुझे मिल गई। तो ये चीजें है, सिंपली नॉर्मली आपको ऐसे मिल जाता है 0% इंटरेस्ट। अब इसमें फीस कब लगती है? फीस आपकी तब लगेगी जब मेरे दोस्त आप करोगे क्या, इस पेमेंट को लेट करोगे। तो आपको लेट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? लेट नहीं करना है। डोंट लेट आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा अप्लाई फॉर एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड। अब इसका सिंपल सा बात समझना, आप किसी बैंक में आपका अकाउंट है, आपको करना क्या है, जितना भी आपके पास पैसे है, सपोज दैट आपके पास 2 लाख रुपए, कितना रुपए है? 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए जाके आपको एफडी करवानी है। क्या करवानी है? एफडी करवानी है। अब एफडी करवाते हो, एफडी का जो भी 5%, 6% आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, वो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप करते हो, अप्लाई करते हो, तो अप्लाई बेस्ड है ना, अप्लाई फॉर एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड, तो यहां से आपको है ना, अगर 2 लाख का आपने जमा किया, एफडी करवाया है, तो आपको 1 लाख है ना, 1 लाख का और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का भी हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। जब इस क्रेडिट कार्ड को मिल जाता है ना मेरे दोस्त, आप इसको आराम से इजीली यूज करते रहते हैं। और इससे होता क्या है, जब आप टाइम से पेमेंट करते रहते हैं ना, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो भी ऐसे बूम होता रहता है, लगातार ऊपर चला जाता है। और मेरे दोस्त इस 850, 900 को टच कर जाता है। तो दोस्तों ये रही 8 टिप्स। जिस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर 300 नहीं, 600 नहीं, पूरे के पूरे 900 होगा। तो मेरे दोस्त अभी आपने समझा क्रेडिट स्कोर को हम कैसे अप करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको देखना है क्रेडिट कार्ड को कैसे पूरी तरीके से यूज करना है, और भी इसके बहुत सारे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। दूसरी चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।